जय माता दी दोस्तों। आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है, बहुत ही सरल विधि से मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और उसी वीडियो को आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं और ज्वारे भी बो सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। मतलब कहने का है, जैसे चाहें आप गुप्त नवरात्रि की पूजा करें। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सरल विधि से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने जा रही हूँ। साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, कुवार, अश्विन, और ये 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्र कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद माता रानी को हम इस तरह से पुष्पों से स्नान करा देंगे। और ये बहुत सिंपल विधि से हम गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे कलावा के रूप में हम गणेश जी को वस्त्र चढ़ा देंगे। इसके बाद माता रानी को भी कलावा वस्त्र रूपी इस तरह से पहना देंगे। आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, ज्वारे भी बो सकते हैं और अखंड ज्योत भी 9 दिन तक जला सकते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था हो उस तरह से आप पूजा करें, पूजा ज़रूर करें। इसके बाद पहले गणेश जी को हम रोली कुमकुम का तिलक करेंगे, फिर माता रानी को लगाएंगे। इसके बाद यही रोली हम अपने माथे पे सजा लेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल विधि से मैं गुप्त नवरात्रि की पूजन कर रही हूँ। माता रानी को और गणेश जी को हम इत्र सेवा करेंगे। लाल रंग का पुष्प गणेश जी को चढ़ाएंगे, लाल रंग का पुष्प माता रानी को हम चढ़ाएंगे, पुष्प सेवा करेंगे। इसके बाद माता रानी को फूलों की माला पहनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। पहले दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। लाल पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। माता रानी के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ आप नियमित 9 दिन कर सकते हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ आप कर सकते हैं। माता रानी की आरती प्रतिदिन करें। आप कुछ भी न करें तो प्रतिदिन एक गुड़हल का फूल और माता रानी को लाल चुनरी ज़रूर ओढ़ाएं गुप्त नवरात्रि में, और 9 दिन माता रानी को उनका प्रिय भोग लगाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब इसके बाद माता रानी को देखिए, हम लोग भोग लगा दिए हैं। सफ़ेद भोग, सफ़ेद मिठाई का भोग पहले दिन लगता है, सीव का भोग लगाया जाता है। भोग सेवा कर लेंगे। इसके बाद धूप दीप दिखा के माता रानी की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको माता रानी की आती है वो आरती करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे गुप्त नवरात्रि का पूजन मैंने करके आपको दिखाया है। यहाँ पे ना तो मैंने कलश स्थापना की है और ना ही ज्वारे बोए हैं, ना ही अखंड ज्योत जलाया है दोस्तों। सुबह शाम नियमित रूप से दीपक प्रज्वलित यहाँ पे करेंगे और पूरा दीपक पे पूरी जो आप तिल का तेल या फिर घी का ज्योत जला सकते हैं। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो। और बहुत लोग व्रत भी रहते हैं गुप्त नवरात्रि में, बहुत लोग पाठ करते हैं और कितने लोग कलश स्थापना भी करते हैं। जैसी जिसकी क्षमता होती है उस तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं। इस तरह से सिंपल तरीके से, विधि विधान से, साधारण तरीके से भी माता रानी की पूजा आप गुप्त नवरात्रि में करके और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं, कवच अर्गला कीलक, और फिर माता रानी के 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। नहीं तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। श्रवण करने मात्र से भी माँ दुर्गा के कृपा प्राप्त होती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ अपलोड है, आप श्रवण कर सकते हैं। आरती इसके बाद करेंगे माता रानी की। पूरी पूजा पाठ करने के बाद आरती अवश्य करें। आरती करने से पूजा में हुई जो त्रुटियां हैं वो माता रानी क्षमा कर देती हैं। इसलिए आरती ज़रूर करें, माता रानी से क्षमा याचना कर लें। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही सरल विधि से गुप्त नवरात्रि का पूजन विधि मैंने आपको करके दिखाया है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक लोग शक्तियों को जगाने के लिए बहुत विशेष पूजा गुप्त नवरात्रि में होती है। तांत्रिक लोग विशेष करके गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं। आमतौर पे चैत्र नवरात्रि और अश्विन के यानी कुवार में नवरात्रि की पूजा बहुत ही धूमधाम से सब लोग करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि की पूजा कम ही लोग करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि ज़्यादातर तांत्रिक लोग करते हैं और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, अपने मंत्रों को जगाने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा में जिस भी कामना से गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है वो कामना अति शीघ्र पूरी होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की पूजा बहुत कम ही लोग करते हैं। इसलिए यदि आप भी गुप्त नवरात्रि की पूजा करने की सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो सर्वोत्तम है और ज़रूर करें। जय माता दी, जय माता दी।